हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या होता है। जैसे अभी हमारा इंडिया में काफी तेजी से गर्मी चल रहा है, तो आखिर तेजी से गर्मी क्यों लग रहा है, अक्षांश और देशांतर में इसका क्या अनुभव करवाता है, क्यों लग रहा है, इसका क्या भूमिका होता है। तो यही अक्षांश और देशांतर के कारण ही हमारा पृथ्वी पर क्या है, तो गर्मी काफी तेजी से लग रहा है। पता है क्यों? देखिए वही बताने जा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश। अक्षांश होता क्या है, अक्षांश किसको कहते हैं, समझे। तो देखिए अक्षांश, तो सबसे पहले आपको पृथ्वी पर लेकर बताते, फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि होता क्या अक्षांश। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, तो अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी का बीचों बीच क्षैतिज रेखा खींचा गया उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, ये क्या है ना, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए अक्षांश, तो प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त होता है। प्रत्येक अक्षांश क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्ताकार। वृत्त का मतलब वृत्ताकार होता है। प्रत्येक अक्षांश जो होता है वो वृत्ताकार होता है। देखिए इस तरह से, जैसे हम बोले इस तरह से ले जाएंगे, इधर इस तरह से गोले गोले एकदम गोला होगा, गोला होगा, समझे, गोल होगा। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ये भी गोल होगा। अगर हम नीचे ले लें तो क्या होगा, इस तरह से गोल होगा। तो प्रत्येक अक्षांश क्या होता है, एक वृत्त होता है। यहां से ले तो क्या होगा, होगा ना वृत्त। यहां हो गया कि प्रत्येक अक्षांश क्या होता है, तो एक वृत्त होता है। अब देखिए यहां से यहां दो अक्षांशों का जो बीच की दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। इसको आपको याद रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जोन। क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, जोन। जोन यानी कि दो गो अक्षांश रहेगा और दोनों अक्षांश के बीच के जो दूरी रहेगा ना, जो दूरी, उसको क्या कहेंगे, तो जोन कहते हैं। अब देखेंगे हमारा पृथ्वी पर जो गर्मी क्यों लग रहा है, तो सूर्य अभी कहाँ है, कहाँ चमक रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप देखिए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अक्षांश जो होता है 180 होता है। कितना होता है, 180। अक्षांश कितना होता है, तो 180 होता है। कैसे, देखिए प्रत्येक अक्षांश क्या होता है, वृत्त होता है। तो बोलिए जो हम वृत्त पा रहे, तो पृथ्वी पर आधे ना हुआ, क्या हुआ, आधा हुआ। आप जानते हैं कि पूरा एगो जब चक्कर लगाता है कोई भी सर्कल गोल चीज, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। जैसे ये मार्कर, तो ये मार्कर गोल है तो कितना डिग्री का है, 360 डिग्री। या आप बोलिए कलम का जो नोकी होता है ना, बुट का, वो भी 360 डिग्री अपने आप में है, समझे। जो पंखा गोले गोले घूमता है तो कितना डिग्री, 360 डिग्री घूम रहा। तो उसी तरह से ये घूमेगा तो ये आधे ना ले रहा है यहाँ पे, तो यानी कि 360 में आधा लेगा तो कितना हो जाएगा, 180। तो होता है अक्षांश कितना हो जाता है, 180। अब देखेंगे फिर सूर्य चमकता कहाँ है और अभी गर्मी लग कहाँ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विषुवत रेखा से। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हमारा सूर्य है, क्या ये सन है, क्या ये सन, सन जो है ना, सन, उसका डायरेक्ट जो प्रकाश निकलता है ना, उसका जो किरण निकलता है सूर्य का, एकदम डायरेक्ट रोशनी आता है, वो विषुवत रेखा पर डायरेक्ट आता है। पता है कब, 21 मार्च को आता है। कब आता है, 21 मार्च को, समझे। 21 मार्च को सूर्य जो है उसका रोशनी डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो विषुवत रेखा के जो आस पड़ोस में जो स्थान रहता है उस पर काफी तेजी से गर्मी लगता है। और हमारा भारत क्या है, तो हमारा भारत इधर है ना, इधर इधर हमारा भारत है। तो यहाँ होता है 23.5 डिग्री। कितना होता है, 23.5 डिग्री। ये कौन सा गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, समझे, जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध होता है उसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है या दक्षिणी गोलार्ध होता है उसको कहते हैं क्या, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। तो देखिए कर्क रेखा क्या हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा। अब देखिए कि हमारा जो पृथ्वी पर गर्मी लग रहा है, काहे लग रहा है, तो अभी हमारा जो, जैसे मान लिया जाए कि सूर्य 21 मार्च को कहाँ चमक रहा है, तो 21 मार्च का चमक रहा है, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर चमक रहा है 21 मार्च को। अब देखिए सूर्य जब तक विषुवत रेखा पर रहता है तो यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों साली हैं। किसका साली है, तो सूर्य देवता के साली है। सूर्य का दो साली, एक कर्क रेखा और दूसरा मकर रेखा। जब तक सूर्य विषुवत रेखा पर है तब तक दोनों तरफ से इसके पास कॉल आ रहा है। कर्क रेखा बोल रहे हैं कि सूर्य जी मेरे पास आइए, इधर से मकर रेखा बोल रहे हैं कि सूर्य जी मेरे पास आइए। आप जीजा हो गए कंफ्यूज, त जाए किधर। सूर्य देवता सोचते हैं अगर मकर रेखा का पास जाए तो कर्क रेखा रुक जाएगी, अगर कर्क रेखा का पास जाए तो मकर रेखा रुक जाएगी। तब सूर्य देवता समझते हैं कि कहीं तो जाए पड़ेगा एक जगह जाएंगे तो एगो तो पक्का रुकना ही है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ कर्क रेखा पर जाने के लिए शुरुआत करते हैं, सूर्य देवता सोचते हैं कि लगता है कर्क रेखा पर जाना बहुत अच्छा है। कहा कि इधर इंडिया है और इंडिया में एक से एक वैरायटी के साली रहते हैं, तो इंडिया में आने का प्रयास करते हैं पहली बार। तो जैसी इंडिया में यहाँ से गाड़ी खोलते हैं अपना, तो यहाँ से यहाँ तक इनको जाए में लग जाता है 3 महीना। कई महीना, 3 महीना। पता है कर्क रेखा काहे बुलाती है, इसलिए बुलाती है ताकि जब सूर्य देवता विषुवत रेखा पर आता है तो इधर वही ठंडा लगता रहता है। तो कहता है सूर्य देवता को इन लोग कहती है कि जरा आइए ना, हम लोग को जरा मतलब धूप दीजिए, हम लोग का टेम्परेचर दीजिए, हम लोग का पूरा शरीर में तापमान होगा, बहुत एकदम ठंडा, एकदम बोरसी लेके बैठल रहते हैं, तो गद्दा ओढ़ के बैठल रहते हैं। इसीलिए सूर्य देवता जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो जैसे यहाँ जाने में 3 महीना लगता है। तो 21 मार्च से चलना स्टार्ट किए तो 3 महीना जोड़िए, तो 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, कितना हो जाएगा, 21 जून। 21 जून हो गया। तो जैसे यहाँ पे पहुंचे वाला रहते हैं तो सूर्य देवता कहते हैं किने गया, जो कॉल हमको करके बुला रही थी किने गया। तब इन लोग जो कॉल किया सो अपना अपना घर में घुस गया। अब देख ही रहे हैं कि अभी क्या हम लोग के एकदम लहर चल रहा, तूफान आये एकदम पूरा, इतना तेजी से एकदम धूप लग रहा, लहर वाला तूफान आये है। तो सब क्या एकदम घर में सब घुसल है। तब सूर्य देवता कह रहे हैं कि जब हम विषुवत रेखा पर थे तब तुम लोग एकदम बुला रही थी और जल्दी आइए जल्दी आइए, और जब हम आए तब तुम लोग लुका गए घरवा में, कोई बाहर निकाल नहीं रहा, और जो निकाल भी रहा है तो सीधे हम दुपट्टा बांध के निकाल रहा है, गमछी बांध के निकाल रहा ताकि हमको कोई पहचाने नहीं। तो सूर्य देवता क्या इन लोग बेवकूफ बना दी कि इनको बुला के और खुद लुकाई चल रही, खुद भागल चल रही है। तब सूर्य देवता कहे कि ऐसे माने वाला नहीं है। तब जैसे यहाँ पे आते एकदम कड़कड़ा के एकदम धूप करते हैं, पूरा कड़कड़ा के। अभी भी 21 या 22 जून को टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रह सकता है। ये हो गया कर्क रेखा का विचार हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिर गाड़ी खोलना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि तो छुप गया कर्क रेखा, इन लोग बुला के इन लोग बड़ा गद्दारी किया। अब यहाँ से गाड़ी खोलना स्टार्ट किए तो सीधा आना कहा इनको, मकर रेखा पर। तो इनको फिर यहाँ से यहाँ लौटने में 3 महीना लगेगा। तो 21 जून से स्टार्ट किए तो 3 महीना जोड़िए, 21 जून तो 3 महीना जोड़िए, कितना सितंबर हो जाएगा। तो 21 जून से आता है तो 22 से जोड़ाता है तो क्या हो जाएगा, 22 सितंबर।
होगा ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने हो गया 22 सितंबर। यहाँ में 3 महीने लगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ भी 3 महीना आने का इनको समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ 3 महीना आते हैं तो सितंबर जोड़िए, सितंबर से जोड़िए तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो हो जाता है कितना 22 दिसंबर। तब 22 दिसंबर को सूर्य देवता कहाँ चमकेंगे, मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर आते हैं तो फिर इनो लुका जाता है, इनो लुका जाता है। इनो भी कहता है कि जब ठंडवा था तो हम बुला रहे थे तो नहीं आ रहे थे, और आप अपने मन से आगे नहीं कॉल किए तैयो आप पहुंच गए। तब सूर्य देवता समझ गए कि अब लगता है कि इधरों दाल गले वाला नहीं है। तब फिर यहाँ से गाड़ी खोलते हैं, फिर अपना यहाँ से रफा दफा हो जाता है, फिर पहुंच जाता है अपना स्थान पर विषुवत रेखा पर। तो दिसंबर से जोड़िए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तब फिर आ जाता है मार्च, तो वही 22-21 मार्च को फिर कहाँ चमकेंगे, यानी कि एकदम विषुवत रेखा पर। तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर दोनों का कॉल आएगा कि फिर आइए ना, फिर आइए, तो इन दोनों कॉल करता है फिर। लेकिन अब ये मटिया देते हैं, लेकिन मटियावे क्या, इनको तो जाना ही है। तब फिर इनको लालची आता, तब फिर इसी तरह से अप डाउन करते रहते हैं और हमारा देश में गर्मी बढ़ता रहता है। तो जहां सूर्य का रोशनी पड़ेगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी जो हमारा सूर्य है ना, अभी अभी हमारा एकदम विषुवत रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का पास पहुंचने वाला है। तब टेम्परेचर हाई होगा 20, 21, 22 या 23, 24 तक, मतलब 2-3 दिन टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर वायुमंडल का वातावरण ठीक रहा, अगर मौसम विभाग ठीक रहा तो टेम्परेचर नॉर्मल रह सकता है, समझे। जैसे मान लिया जाए कितनो गर्मी है और पानी आ जाए कस के, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। सेम इसी तरह भले यहाँ चमचमाए रहेंगे, लेकिन जैसी वर्षा हो जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, समझे। ये होता है सूर्य और कर्क रेखा और मकर रेखा में संबंध।